संचार सारथी ऐप आने के बाद जब सब लोगों के मोबाइल में ऐप डाउनलोड कर लिया जाएगा तो मोदी जी सुबह नहा धो के बैठेंगे और मंगवाएंगे, कहेंगे ले आओ रे मोबाइल, ले आओ, देखूं ये संकटा पांडे का लड़का आज अपनी गर्लफ्रेंड को क्या मैसेज भेज रहा है, ये बलवंत यादव का लड़का कहाँ क्या कर रहा है, किससे इसका टाका भिड़ रहा है, जरा ले आओ चेक करो रे, लीजिए ना जी। लोगों को लग रहा है कि ये ऐप इंस्टॉल होने के बाद सरकार ऐसा ही करेगी। मैं आपसे एक एग्जांपल दूंगा कि ये ऐप ठीक है कि नहीं है, और ये बहुत ज़रूरी एग्जांपल दूंगा, आपको इसके बाद अंदाज़ा लग जाएगा कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, क्या सोचना चाहिए आप। शूट आउट एट लोखंड वाला पिक्चर आई थी एक, उसमें संजय दत्त जो कमिश्नर के रोल में होते हैं, ए खान उनका नाम रहता है, विवेक ओबराय का गैंग रहता है, माया डोलस नाम रहता है विवेक ओबराय का, दिलीप बुआ, तुषार कपूर रहते हैं, इन लोगों का इनकाउंटर होता है और बहुत हीनियस इनकाउंटर होता है, मतलब जांच बैठ जाती है। उसके बाद एडवोकेट धिंगरा के रोल में अमिताभ बच्चन रहते हैं जो संजय दत्त वगैरह को खूब ग्रिल करते हैं, और लास्ट में जब केस लड़ा जाता है अदालत में तो अमिताभ बच्चन जज से एक ही सवाल करते हैं, कहते हैं कि जज साहब सारी दलीलें और सब कुछ तो आपने सुन लिया, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके घर के बाहर एक आदमी गन लेके खड़ा है, आप किसे चाहेंगे कि वो खड़ा हो? आप क्या चाहेंगे कि माया डोलस खड़ा हो, या आप चाहेंगे कि ये कमिश्नर ए खान खड़ा हो? बस आप ये सोच लीजिए और इस केस का फैसला कर दीजिए। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज की दुनिया में फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं, जब तक ये टेक्नोलॉजी है तब तक सरकार को, हमको, आपको, सबको इन चीज़ों से लड़ना है। प्राइवेसी के नाम पर आप अपने घर को ऐसे ही रिस्क में छोड़ सकते हैं, या आप अपने घर के बाहर एक गनमैन खड़ा करना चाहते हैं? तो संचार सारथी वो गनमैन है, संचार साथी वो गनमैन है। शूट आउट एट लोखंड वाला का एग्जांपल दिया मैंने। और संचार साथी जो परमिशन आपसे मांगता है आपके फ़ोन में, इसे आपके कैमरे की परमिशन नहीं चाहिए, इसे आपके माइक की परमिशन नहीं चाहिए, आप मैसेज नहीं करेगा, कॉल नहीं करेगा, आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट की परमिशन नहीं चाहिए। इसे सिर्फ वो, मुझे याद नहीं है, नाम नहीं याद आ रहा है, कुछ DTP या कुछ डाटा का कुछ, मतलब आपको जब कंप्लेन करनी हो, जैसे कोई स्पैम कॉल हो, कोई फ्रॉड हो, उसकी कंप्लेन करने के लिए एक जो मैकेनिज्म है, एक मैसेज आपको करना पड़ेगा, बस ये वही काम करेगा और पैटर्न ये रीड करेगा। जैसे अगर कोई स्पैम कॉल आई आपको, आपने अगर इसको मैसेज भेज दिया तो ये वो जहाँ से कॉल आई है वो और कहाँ कॉल कर रहा है, वो सारा पैटर्न उसका रिकॉर्ड करेगा। मैं शायद इतना टेक सेवी नहीं हूं तो मैं समझा नहीं पा रहा हूं, लेकिन इतना कंफर्म है कि इसे आपके कैमरा, माइक वगैरह की परमिशन नहीं चाहिए। तो आखिर ये कैसे आपकी जासूसी कर लेगा? संचार साथी को आपके कैमरा, माइक, कॉन्टैक्ट, लोकेशन, इन सब चीज़ की परमिशन नहीं चाहिए, फिर भी अगर ये आपकी जासूसी कर लेगा तो फिर आपकी जासूसी कोई भी कर लेगा, फिर आप गवर्नमेंट से बच जाएंगे, कहीं और से नहीं बच पाएंगे। आपकी जासूसी चाइना कर लेगा, कोई भी कर लेगा, फिर ये प्राइवेसी वगैरह के रोने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। हो सकता है सरकार ये संचार साथी ऐप का जो एड आपके मोबाइल में डालने वाले थे वो ना डाले, हो सकता है इस फैसले को वापस ले ले। पॉसिबल है कि सर गवर्नमेंट इस फैसले को वापस ले ले। जैसे किसान आंदोलन के बाद किसान कृषि कानूनों को वापस ले लिया। ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो कानून हेल्पफुल थे कि नहीं थे, सरकार का उसमें फ़ायदा था, उद्योगपतियों का फ़ायदा कर रही थी सरकार। एक बात आप जान लीजिए
कि जो उद्योगपतियों का रोना रोया जाता है कि सरकार उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है, उद्योगपतियों का फायदा भी तभी होगा जब देश में विकास होगा, जब आम आदमी का जीवन स्तर ऊपर उठेगा तभी उद्योगपतियों का भी फायदा होगा। कोई सरकार ये नहीं चाहती है कि जनता का फायदा हो, उद्योगपतियों का नहीं हो। इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा जिसे कहते हैं एक नेटवर्क है, आसान भाषा में मैं बता रहा हूँ, कि जिसमें जब सब लोगों का अच्छा होगा तभी ऊपर बैठे लोगों का भी अच्छा होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो ऐसा नहीं है कि पब्लिक को फायदा नहीं होगा उसका, और पब्लिक को फायदा होगा। पब्लिक के पास परचेजिंग पावर में बढ़त होगी तो ही जीडीपी में बढ़त होगी, तो ही उद्योगपतियों का भी फायदा होगा। तो कोई सरकार या कोई उद्योगपति क्यों ये चाहेगा कि मेरा फायदा हो, लेकिन इन जमीन पे रह रहे लोगों का, मतलब जो गरीब है उनका फायदा ना हो? ऐसा तो वो नहीं चाहेंगे। ऑब्वियसली वो अपना फायदा चाहेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन वो उनका फायदा भी तो देखेंगे। तो इस लिहाज से अगर कोई भी सरकार अगर कोई मैकेनिज्म लेकर आती है फ्रॉड से बचने के लिए, डिजिटल सेफ्टी के लिए, तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सब आपका डाटा लेना चाहती हो। जाहिर सी बात है कि सरकार ने जब ये निर्णय लिया होगा तो उसने सोचा होगा कि भाई इस बात पर लोग नाराज़ होंगे कि हमारे फ़ोन में हमारी प्राइवेसी का हनन किया जा रहा है। इसीलिए सरकार ने उस ऐप में आपसे सिम कार्ड, अपना कॉन्टैक्ट लिस्ट, माइक या कैमरे का परमिशन आपसे नहीं मांगा है उस ऐप को चलाने के लिए। इसी वजह से सरकार ने नहीं मांगा है। फिर भी अगर इस ऐप को रोक दिया जाता है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई अच्छा कदम होगा। आने वाले फ्यूचर में कोई ना कोई मैकेनिज्म ऐसा बनाना ही पड़ेगा आपको सेफ रहने के लिए। आपके डाटा के प्रोटेक्शन के लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म बनाना ही पड़ेगा। आपको अगर खतरा है तो आपको अपने घर के बाहर 2 जवान 10 जवान खड़े करने ही पड़ेंगे। आप जाहिर सी बात है उन जवानों के सामने उस तरह से नहीं फील कर सकते हैं अपनी फ्रीडम जैसा आप अकेले में करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपको थोड़ा सा तो कुछ पाने के लिए तो कुछ तो देना पड़ेगा। किसी चीज़ से बचने के लिए आपको इतना सा तो, और ये परमिशन तो इतनी तो देनी ही पड़ेगी ना। परमिशन आपको एटलीस्ट उसको इंस्टॉल करना तो पड़ेगा। वो आपका जैसे फ्रॉड हो रहा है तो आपके जैसे कोई स्पैम कॉल आ रही है तो आप उसको रिपोर्ट करेंगे तो वो बस उसका इतना ही काम होगा कि वो उसके पैटर्न को ट्रैक करेगा। मतलब वो जिस फ़ोन से आपको स्पैम कॉल आ रही है या फ्रॉड हो रहा है जिस नंबर से, वो नंबर और कहाँ कहाँ गया है उन सब के डाटा को ट्रैक करेगा। बस यही करेगा। इसीलिए इस ऐप को बनाया गया है कि आपके नाम पे अगर आपके आधार कार्ड पे और लोगों का सिम है तो किन किन लोगों के पास है वो डाटा आपको मिल जाएगा। आपके नाम से कितने अकाउंट हैं वो डाटा आपको मिल जाएगा। आपका फ़ोन चोरी हो गया तो आप बंद करवा सकते हैं। 1-2 ऐप की मदद और आप ले सकते हैं, गूगल लोकेटर वगैरह से, तो आप उसको ट्रैक भी कर सकते हैं चाहें तो। मैं उतनी हर आदमी के पास हर जानकारी तो नहीं हो सकती है, मेरे पास जो जानकारी अवेलेबल है उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो इसका अब इस जानकारी को मिलने के बाद अब आपको डिसाइड करना है कि आप इस ऐप के बारे में क्या सोचते हैं। मैंने इसीलिए कहा कि ये वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना आपके लिए, और कृपया इस वीडियो को शेयर करें जो लोग कंफ्यूज हैं। और मैं थोड़ा, मेरे पास नहीं है वो रिसोर्सेज है कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊं, तो मैं इस तरह वीडियो बनाता हूं। तो प्लीज़ मुझे हेल्प करें ग्रो करने में। प्लीज़ कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें और वीडियो को पूरा देखें। अगर कोई वीडियो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोई जानकारी नहीं समझ में आ रही हो तो बताएं, मैं डिस्क्रिप्शन में वो जानकारी
या कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक